कन्हैया छुपकर सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और नरसिंह जी क्या करुणा कर रहे हैं, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और नरसिंह जी की आंखों में से आंसू आ गए और नरसिंह जी रोते रोते बयात कर रहे हैं, रोते रोते कह रहे हैं कन्हैया को, कन्हैया अब बहुत देर हो गई, अब तुम्हें ये नजरें तरस रही है, अब तुम्हें एक नजर देखना है। तब श्री कृष्ण भगवान झोपड़ी के अंदर आए, बाबा मैं आ गयो, बाबा मैं आ गयो। नरसिंह जी की पीठ थी, नरसिंह जी के जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, बाबा मैं आ गयो, नरसिंह जी उठ पड़े। नरसिंह जी ने पलट कर देखा, कान्हा की तरफ देखा, बाबा मैं आ गयो। नरसिंह जी की आंखों में से सैलाब बह बैठा। नरसिंह जो आज तक कभी ठाकुर की करुणा पे रोए नहीं, आज पहली बार नरसिंह जी की आंखों में से आंसू सैलाब बह गया। नरसिंह कह रहे हैं, ओ इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, नानी भी तेरी बहना और लाज न आई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों, इतनी देर लगाई क्यों। कान्हा आए देरी से आए, कान्हा आए देरी से आए, बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे आए, कान्हा लजाई, वो मरने गई पर मर न पाई। कन्हैया से कह रहे हैं नरसिंह, वो बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, वो मरने को गई पर मर भी न पाई। जा कन्हैया जा, जा कन्हैया जा, ले जाइए अपनी कोठरी पोटली, अब तेरी मेरी नहीं पटती। नरसिंह को गुस्सा आ रहा है कान्हा पे, बेटा है ना, बेटा समझा, और जब वक्त बांटे अगर बेटा काम टाइम नहीं आए तो फिर बाप को गुस्सा आना तो लाजमी है। नरसिंह अपने बेटे अपने कान्हा से कह रहे हैं, जा कन्हैया जा, ले जाए अपनी कठरी पोटली, अब तेरी और मेरी नहीं पटती। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। देखो कैसा दृश्य है, त्रिलोकीनाथ जिसके आगे बड़े बड़े महाराजा ब्रह्मा विष्णु महेश सर झुकाए खड़े रहते हैं,
आज अपने भगत के लिए उसके आगे सर झुकाकर खड़े हैं। नरसिंह भगत उन पर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। आज नरसिंह भगत ने अपने दिल में कुछ नहीं रखा, जितनी गालियां थी आज नरसिंह ने सब कृष्ण को सुना दी, अपना बेटा समझ के। हक है ना, हक से सुनाया। देरी से आए, आने का कारण बताए कि बाबा देर कहां हुई, देर नहीं हुई, अभी तो टाइम बाकी है। अरे ये दोनों रानियां है ना मेरी, अब आप तो जानो हो, मैं अकेलो आनो हो तो तब तो मैं कभी को आ जातो, लेकिन ये दोनों रानियां हैं, जब इन्हें मालूम पड़ो कि मैं भात भरने जा रहा हूं तो इन दोनों ने भी जिद पकड़ ली कि हम भी आपके साथ चलेंगे। अब आप जानो हो, जब लुगाइयां तैयार होवे है तो मानो कितनो टाइम लगे है बाबा। देखो काना अपनी बात को रखने के लिए कितनी सुंदर बात बना रहे हैं? कान्हा अपनी बात को ढकने के लिए भगत के आगे कितना सुंदर विचार प्रकट कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि बाबा अब लुगाइयों को तो टाइम लगे है ना, तो जब दोनों रानियां सज रही हैं तो टाइम तो लगेगा ना। अब मेरे इनको सजने में टाइम लग गो और मेरे को आने में इनकी वजह से देर हो गई। जब मैं आ रहा तो दोनों रानियों ने कहा कि बहन के घर जा रहे हो, भाई अकेला जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, अगर हम भी साथ चलेंगे तो आपकी बहन का और हमारी ननद का मान सम्मान और बढ़ जाएगा। बाप के मरने के बाद अगर बाप के मरने के बाद अगर भाई अगर इस लायक हो जाए कि वो बहन के काम आए, बहन के समय पे काम आए, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं। क्योंकि बहन हमेशा भाई से प्यार ये सोचकर करती है कि मेरा भाई है और एक दिन मेरे बाबुल की जगह लेगा और मेरे बाबुल की जगह पाकर मेरे बाबुल जैसा मेरा ध्यान रखेगा। मैं